बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। ये लोग क्या लगता है जलसा सुनने आया? क्या लग रहा है जलसा लोग सुनने आया? मेरे दोस्त, जो सोना उठना बैठना खाना पीना सब मोबाइल समझ लिया, उसको जलसे से क्या मतलब है? वो तो मुझको कैच करेगा, मेरा वीडियो मेरी वीडियो बनाएगा, अपने निष्ठा में छोड़ेगा, उसका फॉलोवर बढ़ेगा, इसी के चक्कर में आया। वरना सुनने वाले तो बैठ के सुन लेते, इनको क्या पता है। मेरे दोस्त, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस करबला कहते किसको, तो आपको तो पता है नहीं। करबला का माना क्या है, करबला का मतलब क्या है, करबला कायम क्यों हुआ, करबला से क्या पैगाम मिला? कुछ नहीं। बातें हो गई, चल रातें खत्म हो गई, जलसा सुन के चले गए। थोड़ी देर सुनो, मुझे पता है सबको मैं देख रहा हूं, मुझे पता है जिन नौजवानों के सरों पे टोपियां नहीं है वो जलसे से उसे क्या मतलब? क्या स्टेज वाले उलमा किराम हम लोग सब बेवकूफ हैं कि टोपी पहन के बैठे हैं? तुझको दीन से कोई मतलब नहीं है, दीन से मोहब्बत नहीं है, महफिल मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, रसूल की बज़्म से मोहब्बत नहीं है। ये धक्का धुक्की बंद करो मेरे दोस्त। यहाँ महफिल मुस्तफा में धक्का मारोगे, कब्र में धक्का ही खाओगे। इसलिए ये किसी के और के महफिल नहीं, रसूल पाक की महफिल है। थोड़ी देर शांति के साथ आराम से, प्रेम से, प्यार से दो चार शब्द सुन लो, दो चार बातें सुन लो, ताकि आने वाले वक्तों में काम आएगा। लाठी मत चलाइए, सबका सर फट जाएगा, कोई काम नहीं देगा। महफिल मुस्तफा है, प्रेम से समझाइए। इनको क्या पता है? थोड़ी देर सुनो। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। लो, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमारे स्टेज पे जो उलमा बैठे हैं ना, ये कोई किसी से कम नहीं है। इन लोगों को माइक दे दीजिए, देखिए घंटा करबला पर बोलेंगे और मुझसे अच्छा बोलेंगे। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी, आपको चाहिए झारखंडी शब्बीर बरकाती। एक से एक पढ़ने वाले हैं, एक से एक बोलने वाले हैं, लेकिन नहीं, इन लोगों को माइक पे खड़ा करके समस्तीपुर के मौला तुरंत बैठा देगा, उसकी अच्छी नहीं लगती। माशाल्लाह शब्बीर बरकाती भी नाते मुस्तफा पढ़ते और उसी नाते मुस्तफा के सदक़े में पूरी दुनिया में जाने जाते। बस थोड़ी देर सुनो, मारो धक्का, इधर से उधर चले जाओ, मुझको कोई दिक्कत नहीं। सुनोगे सुना देंगे शांति रूप से, वरना वहां स्टेज लेके देके बैठ गया। अब जहां खड़े होकर तकरीर कर रहे थे वहां भी बैठ रहा। ये नौजवान को हो क्या गया है? इतिहास का पन्ना पलटो। आज ये मदरसे से उलमा किराम जो निकल निकल के आ रहे हैं ना, आज दीन की बातों को सुनने को मिल रहा है। खुदा के वास्ते इस चीज को कर ले। उर्स मुबारक है ना, यहाँ पे उर्स भी होता है, चहल्लुम होता है ना, हुसैन पाक के नाम का चहल्लुम। माशाल्लाह बड़ा अच्छा देखने को मिला। यहाँ के समस्तीपुर के लोग मजदूर जरूर है, गरीब जरूर है, गरीब सुन्नी मुसलमान है, लेकिन इसके मुस्तफा में चूर है। थोड़ी देर सुने। दो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन। और जो जवान बेटे की मैयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ हुसैन। वो फोटो लगा हुआ क्या, वो जो लगा कव्वाली कल हो रही थी, लड़की भी आई थी, कितनी लड़कियां थी। अफसोस तो जलसा क्या सुनेगा। एक गैर औरत को एक मर्द एक बार अगर देख ले अनजाने में, तो वो खत्म माफ। रात भर देख करके दिल दिमाग को सियाह कर लिया। जलसा मत करो, या कव्वालियां करो या नाच करो, फिर जलसा क्यों करते? क्या जरूरी झारखंडी को बुलाना? मुझे पता है बिलाल भाई ने बहुत मोहब्बत से उलमा किराम को बुलाया। एक औरत के कान के बाली को स्टेज में बैठा के हिल रही है बलिया, और ये लोग देख रहा है। सोचो, एक मर्द होके बीच नीचे बैठा है, एक मर्द होके नीचे बैठा है, और एक औरत को स्टेज में बैठाया। इससे बड़ी बेवकूफी है, इससे बड़ी कोई बेवकूफी। एक औरत जात को बन सवर के क्रीम पाउडर लगा के एक औरत का चेहरा अगर कोई गैर मर्द देख ले, कयामत तक उस औरत की बख्शाइश नहीं होगी।
कयामत के दिन उस ऐसे औरतों के चेहरे से गोश्त गल के कट के जमीन पर गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को हिला हिला के दिखाती थी। वो कव्वाला जो आई थी क्या थी? वो कोई आलिमा थी, कोई आबेदा थी, कोई ताहिरा थी, कोई पारसा थी? नहीं। अरे नाचने वाले के मुसलमानों की जरूरत नहीं है। अरे जिस कौम के बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, उस कौम को नचनियों की जरूरत नहीं है। उसको तो हिम्मत की जरूरत है, उसे हौसला की जरूरत है, उसे मर्दी की जरूरत है, उसे बहादुरी की जरूरत है, ताकि वो सड़कों पे चल के कहेगा कत्ले हुसैन असल में मर गए, यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। इसलिए मेरे इमाम इसलिए शहीद नहीं हुए थे कि हुसैन के नाम का 40वां में आके कोई औरत कवाली गाए। नहीं। अरे उन पैसों से किसी गरीब मुसलमान के बच्चों को शादी कर दे, किसी मदरसे में उलमा की तनख्वाह दे दे, किसी मस्जिद में इमाम के पंखा दे दे, किसी गरीब की बेटियों के हाथ में मेहंदी लगा दे, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे वहां भी कामयाब रहोगे। आजकल होता ही है, आलिम की कोई कदर नहीं, मौला की कोई इज्जत नहीं, मौला की कोई बात नहीं। आज दाढ़ी वाले से वो लोग भी नफरत कर रहा है, दाढ़ी वाले से ये लोग भी नफरत करने लगे। बोला मुसलमानों, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, तेरा 40वां करेगा दाढ़ी वाला, तेरा बरसी करेगा दाढ़ी वाला। बच्चा पैदा हो अजान देगा दाढ़ी वाला, बच्चा रोए तो फूंक करे दाढ़ी वाला, और ना रोए तो फिर कहीं नहीं, वो भी फूंक करे मौलाना। में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अभी नहीं देखे, 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले, सम्मानित पद पर रहकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मदरसे में निकलने वाले आतंकवाद होते हैं। उसे ये नहीं पता अगर भारत में मदरसा न होता तो 1947 के जंग आजादी में मुसलमान हिंदुस्तान के लोग फतह नहीं पाते। अबुल कलाम निकला था, वो भी मदरसे थे। अल्लामा पहले खैराबादी निकला था, वो भी मदरसे से। अशफाकुल्लाह आया था मदरसे से पढ़ के। अरे बंगाल के राजा राम मोहन राय ने पढ़ा था मदरसे से, अबुल कलाम आजाद ने पढ़ा मदरसे से, अशफाकुल्लाह ने पढ़ा मदरसे से, शेख भिखारी ने पढ़ा मदरसे से। अगर केशव प्रसाद मौर्य को मदरसे के बारे में पता होता तो वो 40 दिन मदरसा जाए, वो कलमा खुद पढ़ के मुसलमान हो जाए। तुम आवाज उठाओ, एक कोई नेता है मस्जिद को कहते तोड़ दो तो तोड़ दिया, मजार को कहो बुलडोजर तो कर दिया, मस्जिद से मैं उतार दो तो उतार दिया, बच्चों को पीटो तो पीट दिया, बेटियों का निकाह नोचे तो नोच दिया। इसलिए मुसलमानों, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं है, करबला हौसले का नाम नहीं है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। जब तुम्हारे बेटों को पीटा जाएगा करबला याद कर लेना, घर जलाया जाएगा करबला याद कर लेना, बेटियों का निकाह नोचेगा करबला याद कर लेना, तुम्हारे घरों को जलाएगा करबला याद कर लेना। सब मिलके कह देना कत्ले हुसैन असल में मर गए, यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। आज भी गिरेगा, आज भी गिरेगा। सुनो, इधर उधर मत करो, सुनो, मारो धक्का, मारो धक्का, कुछ नहीं कहेंगे, जो करना है करो। बाबा आ गए, थोड़ी देर सुन लीजिए। मुझको लोग मोबाइल में देखता था, आज जिंदा देख रहा, तड़प रहा। बाबा मोबाइल से बाहर निकल गए। अल्लाह का करम है, माँ ने मेहनत की है, माँ ने आंचल से खोल खोल के पैसा दिया, पढ़ाया, बाप ने मेहनत की, इस मकाम को हासिल करने में बड़ी परेशानी हुई है। आपका बेटा कान में बाली है ना, हाथ में काड़ा, बाल है खड़ा, चक्कर काट रहा है, बोल इस्लाम खतरे में है, पूरा खानदान खतरा में। आधा आधी पेशाब करके पानी नहीं लिया, क्या लग रहा है आपको? पानी तक नहीं चला है जलसे में घूमने के लिए। अरे जलसे में आओ तो बावजू हो के आओ, एक जुमला सुनोगे इश्क़े मुस्तफा में ढल जाओगे, और रबीउल अव्वल के मौके पे गली गली सजाओगे, सड़कों पे सब निकल जाना, सड़कों पे, रोड पे, चौक पे, चौराहे पे, समस्तीपुर के मुसलमानों नबी के नाम पे झंडा लगा देना, दुनिया वालों को बता देना जितना भारत के सड़कों पर तेरा हक है उतना भारत के सड़कों पे मुसलमान का हक है। जितना रोड टैक्स तुम देते हो उतना रोड टैक्स हम देते हैं, जितना टूल टैक्स तुम देते हो उतना टूल टैक्स हम देते हैं। सब मिलकर सड़कों पे चलना और समाज मिलकर हिंदू मुस्लिम कहना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता।
आज कुछ नेता कहे मुसलमान को भारत से भगा दे, लगता है किसी के बाप के मामू घर में बसे। अरे भारत मेरा है, भारत आपका है, आपका। हमारे आजादी के बाद तिरंगे का पहला डिजाइन देने वाली ये लोग नहीं, इनके बाप दादा नहीं, हमारी बेटी कौम की निकली थी हैदराबाद से सुरैया बानो, जिसने भारत का पहले तिरंगे का डिजाइन दिया था। इसलिए 15 अगस्त आने वाला, सुनो समस्तीपुर के मुसलमानों, 15 अगस्त के दिन जो आ रहा है 1947 15 अगस्त में जो आजादी का झंडा पूरे देश में खुशी की लहर आई थी। मुसलमान अपने हर गली चौक चौराहे पे देश का तिरंगा फहराना, अपने स्कूल में फहराना, अपने कार्यालय में फहराना, अपने ईदगाह के बाउंड्री के सामने देश का तिरंगा 15 रबी अव्वल को लहरा देना, 15 क्या कहते हैं अगस्त को लहरा देना, अपने देश के झंडे को स्कूल के चौक पे, इमाम बाड़ा के सामने में, मस्जिद के दरवाजे पे, मदरसे के दरवाजे पे सब तिरंगा लहराना और कह देना कि देश जितना तेरा है उतना देश मेरा है, जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना देश के मंत्री का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक। अरे हम इन नेताओं के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते, इन नेताओं के मोहब्बत और प्रेम प्यार से नहीं, इनके रहमो करम पे हम भारत में नहीं रहते। हम किराएदार नहीं है, भारत के हकदार है, हकदार। तुम पढ़ना छोड़ा है, सिस्टम से हट गए, इसलिए तुम टूटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो। वरना इसी भारत के धरती पे गरीब नवाज ने जब कदम रखा था, 150 राजाओं के बीच में गरीब नवाज आए और मुसल्ला बिछा के दुनिया वालों को बता दिया कि गरीब नवाज ने भारत में मुसलमानों को फैलाया है। जब तक भारत के धरती पे गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। उठाओ पैसा, बहुत मुश्किल से 100 रुपया बोहनी होनी, 200 माशाअल्लाह। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, पांव उठा के धीरे से आ जाओ ताकि इनकमिंग रहे। गर्मी लग रही है तो पंखा हम कहां से लाएं? कूलर वगैरह लगा है? अरे माशाअल्लाह, ये मोहब्बत। अरे क्या नाम? अरे बबलू भाई, ये हमको लेके नेपाल चले गए थे बॉर्डर में। जितना गमछा लूंगी चादर देना है दे दो, सब ले लेंगे। मोहब्बत सब मेरा फैन फॉलोवर है, देख रहा फैन फॉलोवर माशाअल्लाह। धीरे धीरे आहिस्ते से आप चलिए माशाअल्लाह, आहिस्ते। शमीर बरकाती भाई को जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। बहुत दूर निकलेंगे, गुजरात निकलेंगे, अभी इसका फ्लाइट है पटना से 7 बजे। हम भी निकलेंगे, आप भी निकलेंगे, एक दिन दुनिया से सब निकल जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। इस दुनिया में आए हो, एक दिन सबको दुनिया छोड़ना होगा, सब मरना होगा। जितना मोबाइल लेके खड़ा है सब मरेगा, ये लोग जितना मोबाइल वाला ये लोग मरेगा, ये चैनल वाला ये लोग भी मरेगा, अरे बाजा वाला भी मरेगा। दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। इसलिए लोगों दुनिया में आए हो, जिंदगी मिली है, रब की इबादत कर लो, मस्जिदों में जाके सजदा कर लो, रब को मना लो। पता नहीं कब किस वक्त तेरी इबादत कबूल हो जाए। इसलिए कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, लोग पसीने से सारा बोर होगा, किसी के घुटने तक, किसी के कमर तक सब पसीने में डूबा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस पुरखतन घड़ी में जब कोई पुरसान हाल ना होगा, तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। इसलिए नबी की जात पे सलाम पढ़ लो, उस पे दुरूद पढ़ लो, रसूल की आंखों में ठंडक पहुंचा लो। आका के जब परवरदिगार ने अपने महबूब को अगर दुनिया में ना भेजा होता, ये रंगीन, ये खूबसूरती, ये जमीन और आसमान, ये चांद सूरज सितारे कुछ ना मिल बनता। रसूल के सदक़े में पूरी दुनिया बनी है। शब्बीर बरकाती भाई चले गए, धीरे धीरे जाने दो, झारखंडी को आने दो।
मुझे कुछ बोलने दो, इधर से उधर नौजवानों को कूदने दो। माशाअल्लाह। सब ये आधा इसमें फ्री फायर वाला। ये लोग क्या लगता है हजरत, 8 साल से लड़का बर्बाद होता है। मेरी कौम के नौजवानों से गुजारिश है, स्कूल और कॉलेज ये 2 चीजों पर बच्चों को एडमिशन कराओ। घर में मार्बल टाइल्स लगाना जरूरी नहीं है, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। मेरी माँ बहन तू आई हो तो कीमती सूट कीमती साड़ी मत पहन मेरी माँ बहन, तो अपने औलाद को पढ़ा दे। तेरा गोद सबसे बड़ा मदरसा है मेरी माँ बहन, तेरा गोद ही सबसे बड़ा मदरसा है। तेरा गोद बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी है, तेरा गोद तेरे बच्चे के लिए मकतब है। तेरा गोद, तुम्हारी गोद जो है तेरी गोद, उस गोद में आप अगर चाहेंगे तो बच्चा आलिम भी बन सकता है, हाफिज भी बन सकता है, कारी भी बन सकता है। शर्त है मेरी माँ बहन तू नमाजी बन जा, तू नमाजी बन। जिस दिन तू नमाज पढ़ेगी ना, तुम्हारे बच्चे जो से पैदा होंगे वो शराबी नहीं बनेगा, वो भी आशिक मुस्तफा बनेगा। आप करते क्या जिंदगी में, नमाज पढ़ते नहीं है, रील से चला के सोती है, रील से चला व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के। माशाअल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। तुम लोग धीरे धीरे चढ़ जाओ, क्यों रोकेंगे? बार बार कहते हैं पीछे हटो, लेकिन हट नहीं रहे। झारखंडी को ये लोग दूर से देखा था, मोबाइल में देखा था, तो ये लोग कैसे बर्दाश्त करेगा? जिंदा देख रहा है। अभी एक जगह हाथ मिलाया, बोला बाबा आपका बहुत बड़ा हम फैन है। हम बोले बेटा इतना बड़ा फैन है तो गर्मी में किस काम, जल्दी घूमो। सही बात। अभी मैं मध्य प्रदेश में था, परसों मध्य प्रदेश में था। भाई कहाँ से इतना आदमी आया था पता नहीं चला था। छत पे तक चढ़ गया, जगह नहीं थी वहाँ पे मध्य प्रदेश में, बाजार में जाकर छतों पे दरख्तों पे चढ़ गया। गैर मुस्लिम भी बहुत तादाद में आए थे। कहा बाबा आपका बहुत बड़ा हम फैन है, आपको बाबा हमेशा मोबाइल में देखते थे, जिंदा देख लिए। बात सही है, हमारी हर बात हर क्लिप वायरल है। मेरी तकरीर में कोई किस्सा कहानी नहीं होती, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। आज बिलाल भाई ने इतना बड़ा जलसा, बिलाल भाई नेता भी है ना, अरे नेता भी है, उनको नेता बना ही दीजिए एमएलए। विधानसभा से वो टिकट जिस पार्टी से भी ले, सुनिए अपना बेटा अपना नेता हो ताकि थाना में सुना जाएगा। हर जगह हम लोग काम नहीं आएंगे, हर जगह मौलाना इमाम हाफिज काम नहीं आएगा। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। हम लोगों को थाना ले जाइएगा 3 महीना और अंदर कर दे। हम लोगों का काम थाना नहीं है, बिलाल भाई का काम थाना, वो जाएंगे थाना। क्योंकि मेरा काम जनाजा पढ़ाना है, और अगर बिलाल भाई से कहीं जनाजा पढ़वा दिए हो सके मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए, क्योंकि इनका काम जनाजा पढ़ाना नहीं है, इनका काम समाज सेवा है। तो जिसका जो काम है वो करे, मेरा काम बोलना है, आपका काम सुनना है। हम कहेंगे आपको अमल करना है। अब आप भी यही काम करेंगे तो फिर कैसे होगा? क्योंकि आपको बोलना नहीं, आपको सुनना है। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या हुसैन, या हुसैन। करबला है क्या चीज? असल में करबला हम लोग समझ नहीं पाए। हम लोगों ने क्या किया, भैया बैठ जाओ बोलना। खैर तो हम तो शुरू से कहे थे कि जहाँ ज्यादा भीड़ होगी वहां तो तकरीर होती नहीं। सही क्योंकि वहां बोलना ही नहीं देगा, जब तक मिजाज बनाओगे तब तक हो अल्लाह। चलिए माशाअल्लाह सुनो, अब आप लोगों को बोलना नहीं है, सुनना जाना सुनना। जी माशाअल्लाह, बढ़ जाइए बहुत अच्छा सुन रहे हैं। या अल्लाह, ये लोग नमाज कुछ नहीं जानता, खाली मोबाइल चलाना जानता, कुछ नहीं जानता। हजरत खाने ढंग नहीं, कैसे खाया जाता, उंगली कैसे रखते हैं, सोने ढंग नहीं, नहाने ढंग नहीं, कुछ नहीं, खा रहा है जी रहा है चल रहा है। ये लोग हजरत मुसलमान का बेटा इस दौर में इतना बिगड़ा है, 8 साल से गेम खेलता है, 10 साल में लूडो खेलता है, 12 साल होते होते फेसबुक, 16 साल में इंस्टाग्राम, 17 साल में दीवाना, 18 साल में मजनू, 19 साल में जवान, 20 साल में घर से बाहर। क्या लगता है ये लोग 1 बजे रात तक नहीं सोता होगा? 1 बजे रात तक। हम लोग 12 बजे रात प्रोग्राम करके जाते हैं। जवान लड़का, न स्कूल न कॉलेज न ट्यूशन न मकतब न IAS की तैयारी न IPS की तैयारी न नीट की तैयारी न इंजीनियर न कुछ नहीं बनना है। आवारा तरफ 12-1 बजे रात कान में हेडफोन लगा कहाँ बात करता है। हेलो हेलो हेलो
खाना खाए खाना खाए कि अरे वाह। बोलो नौजवानों, तुम्हारे कौम की कितनी बेटियां इसी मोबाइल के चक्कर में अपने धर्म को, समाज को छोड़ के गैरों के साथ जाने पे मजबूर। इसलिए बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। कॉलेज बेटी जाए तो नजर रखो, स्कूल जाए तो नजर रख, खेत जाए तो नजर रख, मार्केट जाए तो नजर रख। आज हमारे कौम की बेटियां हर महीने में 10-12 बेटियां मुर्तद बन रही है, धर्म छोड़ रही है। बेटियों के हाथ से मोबाइल मत दो, कॉलेज में पढ़े। बेटी तुम मोबाइल घर में रख के जा, सिंपल मोबाइल दे, ज्यादा कीमती मोबाइल मत दे दो। आजकल कुछ बाप भी ऐसे हो गए। हजरत, आप लोग नहीं जानिए, मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है। आपसे पूछ लिया तेरी बेटी मोबाइल चला। हजरत, आप लोग मौलवी मौलाना रह गए, आप लोग पुराने ख्याल के हैं। मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है। हम बोला जब तेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है तो मेन लेन में कहाँ जाती है? जब ऑनलाइन में पढ़ रही तो मेन लेन में कहाँ जा रही है? बेटियों पे नजर रखो, वरना तुम्हारी बेटी के मोबाइल में आवारा लड़का कहीं से नंबर हासिल करके तुम्हारी बेटियों का जीना हराम कर देगा। उधर से फैन फॉलोवर बन के उसको रिक्वेस्ट भेजा, इधर से फैन हुआ, उधर से फॉलोवर बन गया, अब इधर से चैट शुरू हो गया। रात भर हाय उधर हुई, हाय होय बंद करो, बेटियों पे नजर रख। सोशल मीडिया खोलते हैं, हमारी कौम की कितनी बेटियां गैरों के जाल के चक्कर में फंस के जिंदगी बर्बाद। इसलिए अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, ताकि तुम्हारी बेटियां जब रात को सोएगी किसी पागल आवारा के मोबाइल में चैट नहीं करेगी, किसी के और मोबाइल में जाकर के आई लव यू का गाना नहीं गाएगी, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला। जरूरत है इस दौर में बेटियों पर नजर रखना। आजकल मुसलमान अपनी बेटियों पर नजर नहीं, इमाम पर नजर रखेगा। इमाम कहाँ जा रहा है भैया? इमाम तो मोहल्ले में रहता है, बेटी को देखो। आजकल लड़की मोबाइल रखती है, जहाँ तहाँ फोन, जहाँ माँ बाप रहे वहाँ टावर गायब। पूछ लिया माँ ने, अरे किसका फोन आया था? कहाँ टावर है, बात नहीं होती। और खेत तरफ जाके, छत में जाके वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा है। बेटियों को रोक लो मेरी माँ बहन, रोक लो, वरना सोशल मीडिया जब भी खोलते हैं तो बेटी का नाम देखते हैं सलमा खातून, शोहर का नाम देखते हैं संतोष कुमार। घर छोड़ के क्या मुझको मत ढूंढिए, हम लोग अपनी मर्जी से आए। ये जुमला सोशल मीडिया पे बंद करने का काम हमारे समाज के नौजवानों का है। आपको भी जिम्मेदारी जा रही है। अगर मोहल्ले की कहीं बेटियों को किसी गैर लड़कों के साथ बात करते देखो, तुम्हारे मोहल्ले के हक से तुमको टोकने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है। इसलिए कि मैदान करबला में कुछ नहीं था। सुनो, मैदान करबला में कुछ नहीं था। दो ही चीज सबसे वजनी थी, दो ही चीज सबसे मजबूत करबला में थी। दो चीज करबला में सबसे वजन, वो एक पहला एक करबला में मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा और करबला में औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। मर्दों ने करबला में सब्र नहीं छोड़ा, औरतों ने करबला में पर्दा नहीं छोड़ा। आज हमारी माँ बहने झूलुमाम झूल रही, झूलुमाम झूले, और जाके शोहर कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में है, बड़का झूलुमाम झूल रही। अजब माहौल है, जहाँ 50 मर्द खड़ा है, निकाब पहनी हुई है, और जहाँ पानी पूरी का ठेला देखा, जहाँ गुपचुप देखा, वहाँ निकाब पलटाया, चुप मारने लगा। उसका मुंह पूरा मोहल्ला वाला देखे, पूरा मॉल वाले देखे, पूरा मेला वाला देखे। हे मेरी माँ बहन, ये चेहरा छुपा के रखना, इस चेहरे में औरत है, उसी औरत को पर्दा है। औरत का बैठना पर्दा, औरत का बोलना पर्दा, औरत का खाना पर्दा, औरत का नहाना पर्दा, औरत का चलना पर्दा, औरत का सोना पर्दा। अरे औरत सर से पांव तक पर्दा ही पर्दा है। उसी पर्दे में छुपी माँ है और उसी माँ के कदमों में जन्नत। आज आवारा के तरफ मेला में घूम रही है जवान लड़कियां। शोहर के पास वो कपड़ा नहीं पहनेगी, शोहर के पास क्रीम लगा के नहीं जाएगी, शोहर के पास सर के बाल को झाड़ के नहीं जाएगी, शोहर के पास जाएगी भूत के तरह, शोहर के पास जाएगी चुड़ैल के तरह। और जब मेला में घूमेगी तो 1.5 घंटा फेस वॉश। चलो मेला घूमेंगे, चेहरा खैर देखेगा, क़यामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा। इसलिए लोगों अपनी बेटियों को पढ़ा दो, ताकि तुम्हारी बेटी पढ़ेगी, कनीज़े फातिमा बनेगी, उनके नस्ल में बच्चे पैदा होंगे, वही तो गुलाम हुसैन पैदा होगा, वही गुलाम गौस पैदा होगा, वही गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, वही गुलाम नबी पैदा होगा।
थोड़ी देर और सुनोगे। गर्मी 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 बहुत ज्यादा है, एक दो पंखा का इंतजाम करना चाहिए। मुझको अभी कोई छूना नहीं, लेकिन उंगली छोड़े तो उंगली खींचा जाए, पूरा एकदम अंदर से लगता आलू का रस्सी जगह, आलू नहीं खोलता वैसे हो। क्या करोगे, मजबूरी है। बिलाल भाई बहुत इंतजाम किए। और कौन कमेटी का नाम क्या है? छात्र कमेटी। तालिब इल्म कमेटी रख सकता था, स्टूडेंट कमेटी रख सकता था। छात्र शिवा पर लगता है कि एकदम बम्बे जा रहे हैं। छात्र कमेटी अभी ठीक है, छात्र हिंदी लफ्ज है, स्टूडेंट आजकल तो इंग्लिश बोलने में लड़का लोग तेज है। सॉरी प्रॉब्लम बिजी रट मत पूछो, पढ़ा लिखा नहीं मेरे दोस्त, बच्चों को पढ़ाओ। ये जितने हो हल्ला करता है ना, इसमें कॉलेज में बहुत कम होगा, विश्वविद्यालय में नहीं होगा। इसलिए कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के, उसका बाल भी देखिएगा सर का छोटा छोटा रहता है। इन लोगों का बाल देखिए लगता है बाल नहीं, खजूर के गाछ ऐसे हिल रहा है। मेरे दोस्त अपने मोबाइल के चक्कर में जलसा बर्बाद मत करो। काफी परेशानी हो रही है, गर्मी इतनी हो रही है कि मेरा सर जरा से चकरा रहा है। इतना सर में दर्द उठ चुका है मेरी गर्मी से कि मैं बोलता हूँ तो सर फट जाएगा, लेकिन आपकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ। थोड़ी देर सुनो। मैदान करबला में एक ही चीज तिलावत कुरान की गई थी। इमाम हुसैन के बदन पे जख्म तीर तलवार से लगा, 34 जख्म 35 जख्म। खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, बिछाने को बिस्तर नहीं, लेकिन इमाम हुसैन ने सजदा किया था करबला में। और दुनिया वालों को बोला था ना कि उम्मतियों, हम दुश्मनों के बीच में सजदा करके बचा के सजदे को रखा, तुम अपनी मस्जिदों में सजदा कर लेना, कल मैदान महशर में हुसैन के झंडे के नीचे तुम नजर आओगे। और जो हुसैन के झंडा के पास होगा, हुसैन रसूलुल्लाह के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे, जन्नत उसके करीब होगी। मोहल्ला का नाम क्या है? सतमलपुर। नाम बड़ा अच्छा है, समस्तीपुर में सतमलपुर। हमारे काबिर उलमा किराम देख रहे हैं, समस्तीपुर के हमारे बड़े बड़े उलमा किराम, नकीब आज़म हिंदुस्तान अफजल रजा शफी साहब का जवाब नहीं है माशाल्लाह। हमारे जमजम मधुबनी, उनका तो कोई जवाब नहीं। सही बता रहा हूँ, हमेशा बात होती रहती है। 12 रबीउल अव्वल में झंडा गली गली लगाना, कहाँ लगाना? गली में, चौक में, चौराहे पे लगाना। इसलिए कुछ लोग झंडे का खिलाफ है, वो लोग नहीं। हमारे लोग टोपी पहनने वाला, दाढ़ी लगाने रखने वाला, कुर्ता पजामा पहनने वाला, नमाज पढ़ने वाला, रबीउल अव्वल में झंडा लगाओगे ना, तुमसे पूछेगा झंडा कौन किताब, झंडा कौन किताब में पूछेगा, उनको कहना झंडा किताबी में है। वो कहेगा रसूल के जमाने में, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? तो आप लोग कहिएगा रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था? तुम भी नहीं था। झंडा गली गली सजाना, दो ही जुलूस ने मुसलमानों को भारत में जिंदा रखा। यही देश के कुछ मंत्री लोग कहा कि सड़कों पे नमाज पढ़ने की जगह नहीं, चलने की जगह है। कहा था आज चारों तरफ सावन में सड़कें जाम है कि नहीं? हर इलाके में जहाँ जहाँ कांवड़ यात्रा निकलता है, सड़कें जाम हो रही है। लैब में देखते हो गाड़ियां भी तोड़ी जाती है। हम मुसलमानों ने कोई विरोध किया कि सड़कों पे क्यों चलोगे? क्यों चलेंगे? अरे सड़क उनका भी तो है, हमारे हिंदू बरादरी का भी तो हक सड़क पे है। वो अपने धर्म का पालन करके पूजा अर्चना जो भी करता है करे, उनका देश है, उनका धर्म है। हम लोगों ने कभी नहीं बोला। लेकिन अगर इसी धरती पर अगर एक चटाई हम डाल दिए तो फिर इसी वर्दी वाले उसको देखते लैब में मारता है। ये दोहरी नीति देश में क्यों मेरे दोस्त? हम ऐसे भारत में नहीं रहने जो मुझको तुम इस तरह कर रहे हो। अभी ये कोई दासना वाले कोई है ना, कपड़ा पहन के बोला कि अलग मुल्क कर दो, अलग जिस मुल्क में मुसलमान न रहे, मस्जिद न रहे। अगर ये भाषा कोई मुसलमान बोला होता, जेल में रखकर उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया होता। ये दोहरी नीति देश में मत करो। देश जितना तेरा है उतना देश मेरा है। हम जबरदस्ती भारत में नहीं रहते। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा। अल्लामा फौजले खैराबादी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ फतवा ठोका था ना, तो अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके कहा था मौलाना आप बहुत बड़े मौलाना बन गए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिए, वापस कर लो। तो अल्लामा फौजले खैराबादी ने कहा वापस नहीं करेंगे। मैंने जो भारत के हिंदू मुसलमान को पैगाम दे दिया कि अंग्रेजों से लड़ो तो लड़ेगा। कहा मौलाना फांसी पे लटका दिए जाओगे, कहा जान दे देंगे। कहा मुसलमान मौलाना तुम्हारा घर जला दिया जाएगा। कहा सुनो भाई, अल्लामा फौजले खैराबादी ने दिल्ली की अदालत में अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहा था हम पूरा खानदान, पूरा बाल बच्चा, घर मकान जल जाए, टूट जाए, हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन फतवा वापस नहीं होगा। हम देश के वफादार हैं, देश के गद्दार नहीं हैं। भाई मौलाना फौजले खैराबादी जिनको काला पानी की सजा दे दिया अंग्रेजों ने, तब भारत देश को आजादी मिली है। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, तब भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे अंग्रेजों ने लटकाया, तब भारत को आजादी
आजादी मिली है। अरे मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया तब भारत को आजादी मिली है। 28,000 मौलाना दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया तब भारत को आजादी मिली है। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां लिखने वाला भी मुसलमान। इसलिए तू ना घबरा देश के मुसलमान, ये नेता आज नहीं तो कल देश के कुर्सी छोड़ेगा, आज नहीं तो कल इनकी हुकूमत जाएगी। हम भारत में किसी बाबर के बसाए मुसलमान नहीं है। अरे भारत में बसने वाला गरीब नवाज का गुलाम है। जब तक गरीब नवाज रहेंगे अरे भारत में मुसलमान। अरे इसलिए तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुला दिए। इसलिए लोगों अपने आप को बचाओ, नौजवानों अपने आप को तू बचा ले। आज तू बर्बाद हो रहा है। आज तुम्हारा कान में हेडफोन लगता है, सर झुका के रात भर गाना गाता है, दिल दिया है जान भी देंगे बेटा। ये दिल है खदान है रे, ये दिल है दीन है तुम लोगों का। जहाँ चाहो वहाँ दिल मत दो मेरे दोस्त। दिल देना है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। फजर में जाना मैक पे सीना तान के नमाज फजर पढ़ के सीना तान के कहना मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। कौन आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत खाते कुफ्र जलालत माहिय बिदअत इमाम अहले सुन्नत रफीउल दरजत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल आरदीन सैयदना शेख मोहम्मद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अगर टूटी हुई चटाई पे बैठ के कलम ना उठाते तो आज सलातो सलाम की सदा नहीं मिलती, आज मज़ारों पे चादर नहीं मिलती, आज मज़ारों पे गुंबद नजर नहीं आता, आज इश्क़ मुस्तफा में झूमने वाले नजर नहीं आते। ये जलसा, ये मिलाद, ये सलाम, ये झंडा, ये फातिहा, ये दुरूद, ये सब आला हजरत ने उन जैसे लोगों को जवाब दे करके उस चीज को जिंदा रखा है और दुनिया वालों को बता दिया है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, खाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, सर जमीने सतमलपुर, बाबा झारखंडी। आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर। पासबाने अज़मते सरकार है अहमद रज़ा, पासबाने अज़मते सरकार है अहमद रज़ा, वासिफ़े शान शहे अबरार अहमद रज़ा। और मैं कहाँ जाऊं दर अहमद रज़ा को छोड़ के, इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रज़ा। थोड़ा एक लफ्ज़ एक चैप्टर करबला को सुन लो, क्योंकि याद हुसैन का जलसा है करबला के मैदान में। अच्छा बता बेटा करबला कहाँ है? अरे सुन रहे हो बेटा जलसा? अरे सुन रहा है, दिल से सुन रहा है, दिल कहाँ रहता है? देख 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 हजरत, 6 साल उम्र नहीं है, कहाँ दिल का मास्टर है, मास्टर। क्या लगता है इन लोगों को? काफी चेक कीजिए, पढ़ता है 6वां 7वां 8वां पढ़ेगा, कुछ लिखा रहे काफी ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ छोड़ क्या ये लोग कहते अजीब तमाशा। ये मोबाइल की बीमारी, इस मोबाइल ने अश्लील वीडियो देख देख लड़का लोग बर्बाद हो गया। मेरे दोस्त, बेटियों को बेटों को मोबाइल से दूर रखो। एक चैप्टर करबला पर सुनो, इसको थोड़ा कम कर दीजिए मेरे दोस्त। बाजा वाला आपको नहीं बोले हम मरेगा, हम कैमरा वाला बोले आप बाजा जिंदा है, 1 पॉइंट को घटा दीजिए। करबला में 10 मुहर्रम, के मुहर्रम 10वीं मुहर्रम, वो जुमा का दिन था। कौन दिन था? 61 हिजरी। कौन हिजरी? 61 हिजरी। और 61 हिजरी जुमा के दिन में इमाम हुसैन की उम्र 56 साल 4 महीना 3 दिन की थी मैदान करबला में। यजीद की उम्र 36 साल की थी। मैदान करबला में यजीद नहीं आया था, यजीद आया नहीं था, उसने हुक्म जारी किया था, कलम चलाया था। गौर कर, 10 मुहर्रम को लड़ाई करबला में खत्म हो गई। क्या मुहर्रम को? किसी तारीख में है 12 बजे से लेके 4 बजे तक, किसी में है कि जोहर से असर तक, किसी में है कि जुमा के वक्त ठीक 2 बजे लड़ाई खत्म हो गई। बहरहाल लड़ाई खत्म हो गई। इमाम हुसैन की शहादत के बाद दोबारा करबला में तलवार नहीं चली। इमाम हुसैन की शहादत के बाद दोबारा करबला में तलवार नहीं चली। आखिरी शादी इमाम हुसैन की हुई, तलवार यजीदियों की तलवार रुक गई। उस वक्त 4था दिन हो चुका था। क्यों दिन? 4था दिन, यानी 7, 8, 9, 10। 7 मुहर्रम को जोहर में पानी बन गया था करबला में। गौर कीजिएगा। और 10वीं मुहर्रम के 2 बजे दिन तक किसी ने पानी नहीं पिया था।
तलवार चलना रुक गई, मैदान करबला में तमाम शहीद हो गए। एक ही इमाम हुसैन के घर का चिराग इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए थे, वो भी बीमार थे, करबला में बच गए। अब मैदान करबला में असर और मगरिब के बीच में एक औरत आई थी, गौर करना, निकाब पहन के एक औरत आई और अपने निकाब में एक चीज छुपा के लाई, और जब करबला के अंदर घुस गई तो इमाम हुसैन के खेमे के पास बैठ खड़ी हो गई, जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन चंद औरतों ने घेर करके